आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। तो आइए हम आज के अपने डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी निकटता में आए। पिता धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए प्रभु जी के। प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा, अपनी सामर्थ्य से भरा पिता परमेश्वर। आपने हमें सच में खुदावंद आपकी करुणा है, आपकी दया है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इस घड़ी तक प्रभु जी आपने हमें जिंदा रखा ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमारे अजीज भाई बहनों को संभाला पिता परमेश्वर। और इस घड़ी में प्रभु जी आपने हम सबको एक संग एक इकट्ठा किया पिता परमेश्वर ताकि प्रभु जी आपकी संगति में हम एक साथ एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के इस डेली डिवोशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपके बेटे को आपके हाथों में देते पिता। आपका वचन जो खुदावंद यीशु मसीह आपके बेटे के माध्यम से आने वाला पिता, उसके लिए प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपता है कि प्रभुता खुदावंद अपने जीवन में मांगते पिता। और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हमारी इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर रात्रि के लिए जो खुदा ने सुबह से लेकर हमको अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम प्रभु में स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। ना देगी तुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी के परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी
भी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे। सविता सिस्टर और जितने में मेरी बहन विनीता शिलमोन सिस्टर हमारे साथ उपस्थित हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन हमारे साथ अभी पेज पर थी, सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं सारे प्रिय भाई बहनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज एक विशेष बात पर मैं मनन करना चाहता हूँ। आज मेरी बहनें जो जब ज़्यादा इकट्ठी हैं, तो आज मैं बहनों के विषय में बात करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, परिवार में उनकी क्या विशेष जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, उन बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं यानी कि जो महिलाएं हैं, उनका जिंदगी में एक मुकाम ये है कि वो परिवार को, पति को, बच्चों को, बहुत सी जिम्मेदारियों को, सर्विसेज को, सारी जिम्मेदारियों को प्रभु में होते हुए संभालती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो ना तो खिसियाती हैं, ना घबराती हैं, ना परेशान होती हैं, क्योंकि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पिता के ऊपर है। हालेलुया। और आज के आधुनिक युग में हम सभी जानते हैं कि एक परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। और एक महिला परिवार में एक बेटी है, एक माँ है, कभी बहन है, कभी पत्नी है, कभी बहू है, कभी सास है, कभी चाची है, कभी नानी है, कभी दादी है। अनेक भूमिकाओं में हमारी बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं, वो अपनी भूमिकाओं को बहुत निभाती हैं और तरीके से वो अपनी इस भूमिका को निभाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का धन्यवाद है। लोग महिलाओं को कहते हैं कि कमजोर है, मैं इस बात को कहता हूं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतने रोल अदा करने के लिए दिए, परमेश्वर ने उनके जीवन में इतनी भूमिकाएं दी हैं कि वो जो जीवन जी रही हैं, वो जो समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत भूमिकाओं में करती हैं। इस दुनिया के अंदर जब तक वो जीवित रहती हैं, अनेक प्रकार की उनकी भूमिकाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सबसे पहले एक महिला किसी परिवार की जो है बेटी है, फिर बहन है या दीदी होती है, या फिर शादी के बाद एक अलग परिवार हो जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज अभी हम एक हल्दी में थे जो हमारे कैंपस में है। उस कैंपस में इस कैंपस की बेटी की 29 तारीख को विवाह है और उसके हल्दी में हम लोग आज गए थे और एक प्रीति भोज था। प्रेज द लॉर्ड।
और प्रभु ने आज मेरी अगुवाई करी कि आज मैं इसी विषय पर बात करूं कि जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनका अत्यधिक रोल है कई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं बताना चाहता हूं कि वो शादी के बाद उसका एक अलग परिवार हो जाता है और वो किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी बनकर और एक नए घर की बहू बनकर जाती है। और नए परिवार में माँ बाप के बदले उसको कौन मिलता है? सास ससुर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहन भाई के बदले में उसको देवर और ननंद मिलती है। और मेरे प्रियो, ये सब रोल चेंज हो रहे हैं, परिवार में रिश्ते चेंज हो रहे हैं और अपने घर से परे बिल्कुल अलग माहौल में उसको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पत्नी के रूप में महिला की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व क्या है। हालेलुया। नीति वचन मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन उसका 31 अध्याय और 10 से लेकर 31 पदों तक में इनमें जिक्र है सब बात को। मैं आगे आपको पदों को बताता जाऊंगा और 10 पद को हम देखेंगे। एक भली और एक आदर्श पत्नी की भूमिका में बहुत सुंदर ढंग से उसके अंदर चित्रित किया गया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, एक महिला के बारे में, एक आदर्श पत्नी के बारे में, एक भली पत्नी के बारे में उसमें पूरा चित्रण किया गया। बड़ा खूबसूरत लगता है मेरे प्रियो, मेरी अजीज बहनों और मेरे भाई लोगों। एक बड़ा खूबसूरत चीज और लिखा है 10वें पद में, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए कि भली पत्नी कौन पा सकता है। भली पत्नी वो पा सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। ऐसे ही नहीं मिलेगी पत्नी आपको, लेकिन पत्नी जब मिलेगी जब उसका उस व्यक्ति का जो परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, क्योंकि उसका मूल्य किसका? उस पत्नी का मूल्य जो उसे दी गई है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। जब हम देखते हैं कि मूंगे होते हैं, मूंगों से भी अधिक बताया, वो बहुत कॉस्टली होता है। और उसके पति के प्रति मन में उसके प्रति विश्वास होता है। हालेलुया। पति और पत्नी के संबंध में क्या होता है? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। और जिसका पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत सुंदर बात है। ये प्रभु की ओर से आशीष है मेरे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है उसके प्रति विश्वास। जी हाँ, मुझे मालूम है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे विश्वास है, तो विश्वास क्या है कि हमारी जो पत्नी है, हमारी जो बहन है, वो हम जानते कि घर का मैनेजमेंट ठीक करेंगी, परिवार के बच्चों को सही संभालेंगी, पति को सही से सलाह देंगी, जहां उसकी आवश्यकता होगी उसके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करेगी। यही है उसका रोल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शारीरिक आकर्षण साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल रहेगा। उसके बाद जो रिलेशन होता है वो एक अलग रिलेशन होता है, विश्वास का रिलेशन होता है। परमेश्वर उन दोनों के बीच में विश्वास को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक भली पत्नी, एक आदर्श पत्नी की भूमिका को बहुत सुंदर ढंग से इस 10 से लेकर 31 में चित्रित किया गया है। और संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही एक ऐसा अध्याय है जहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो परिवार में पत्नी कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। और मैं और आप इस वचन के आईने में, हमारी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, वचन के आईने में देखें अपने आप को, प्रेज द लॉर्ड, कि क्या आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर उनको वो बातें सिखा रहा है जो उन्होंने शायद ना सुनी हो, ना समझी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वचन लेमुल राजा की माँ के द्वारा दी गई शिक्षा है। लेमुल राजा है, उसकी माँ के द्वारा ये शिक्षा लिखी गई है। और ये माँ इतनी
अनुभवी है, हालेलुया, वो अनुभवी है जो अपने बेटे को राज्य चलाने की शिक्षा देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, एक माँ अपने बेटे को राज्य चलाने की शिक्षा देती है, हालेलुया। और साथ ही एक पत्नी के गुण और स्वभाव के बारे में भी वो चर्चा कर रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादातर हम देखते हैं कि सास और जो बहू है उसका जो संबंध है वो ज्यादातर मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अच्छा नहीं रहता है। जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, हालेलुया। और भली पति की तुलना मूंगों से की गई है, हालेलुया। जी हाँ, मूंगों से की गई है, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है, विश्वास है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं कि जो जो वो काम करेगी या जो वो कर रही है या जो वो काम में हाथ डालेगी वो सब कुछ सफलता के साथ होगा? ये विश्वास करते हैं क्या? ज्यादातर तक हमने पुरुषों को देखा, अरे नहीं तुम नहीं कर सकती उसको, हालेलुया। वो कहते तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम कैसे करोगे? लेकिन जो पति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए उसको लाभ होता है, उसे लाभ होता है, घटी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह अपने जीवन के सारे दिनों में, अर्थात हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात लिखी है, दिनों में दुख सुख, कमी घटी में, रोग व पीड़ा में आदि हर परिस्थिति में, प्रेज द लॉर्ड, हर परिस्थिति में। शादी तो सब कर लेते हैं मेरे प्रियो, शादी सब कर लेते हैं, लेकिन उसको जो निभाना है एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में, वो एक अलग अनुभव है मेरे प्रियो, हालेलुया। और ये अनुभव भी हम इसलिए शेयर कर पाते हैं कि जब हम उस दौर से गुजरते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने विवाह के 27 वर्ष कंप्लीट करके 28वें वर्ष में चल रहा हूं, तो ये अनुभवों के आधार पे हम इन बातों को सीखते हैं जब परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहती है कि हर परिस्थितियों में भी वह अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती है, भला व्यवहार करती है, हालेलुया। अगर पत्नियां ज्यादातर मौके पर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी कर देती है, अरे तुमने नहीं करा, ये तुम हो, ऐसे ये है वो है, दुनिया भर की बातें, और मैं तकरार होने लगती। नहीं 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 मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में अपने पति का उनको, यानी दुख में, सुख में, कमी में, घटी में, रोग में, पीढ़ी में, और बहुत से ऐसे हालात आ जाते हैं परिवार में जिस समय में अपने पति से वो भला व्यवहार करती है, हालेलुया। एक अच्छी पत्नी की पहचान है मेरी प्रिय बहनों और मेरे अजीजों। और नीति वचन 21-31 अध्याय और 23 पद कहता है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के साथ, हालेलुया, सभा में वो एक ऊंचे स्थान पर बैठता है या एक अच्छी जगह पर बैठता है या वो ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठता है, तो अब क्या करती है, तब वो उसका सम्मान होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है, जब पति का सम्मान होता है इसका मतलब यह है कि वो अपने पति को समाज में नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करती है, हालेलुया। क्या आपकी पत्नी आपको आपके ऐसे विषम हालातों में, जब आपको कोई पद दिया गया है या कोई समाज में आपका स्थान है, और उस समय में क्या आपकी पत्नी आपका सम्मान करती है, आपको गाइड करती है, आपके बातों में आपका सहयोग करती है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, बड़ी अनुभव की बात है, हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ये वचन कह रहा है। जब वचन कह रहा है उस बात में हर एक को सुनना और समझना है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात नहीं है, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ। नीति वचन 19:14 क्या कहता है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास एक भली पत्नी है वो यहोवा की ओर से। मेरे भाइयों, ये मत सोचो कि इस लड़की को मैंने चुना है
या इस लड़की को, इस पत्नी को मेरे माँ बाप चुन के लाए हैं। नहीं 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 नहीं, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, और धन तो मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? हमारे माँ बाप ने दे दिया, हमारे दादा दादी ने, उनके पास जायदाद थी, उन्होंने दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और आपको धन भी मतलब पुरखाओं की ओर से मिल जाएगा। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी हवेलियां लोगों को मिलती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके पुरखाओं के पास है। लेकिन बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। ये बात ध्यान कर लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, कि जो बुद्धिमती पत्नी आपको मिल रही है वो किसी और की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से दी गई है, वो यहोवा के ओर से दी गई है अच्छी पत्नी। उसकी कदर कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, उससे नम्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, और अक्सर हम सुनते हैं कि जितने पुरुष जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पत्नियों का स्थान होता है, पत्नियों का हाथ होता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। हालेलुया। भली पत्नी के 3 विशेष गुण होते हैं मेरे प्रियो। वो क्या क्या होती है? सक्षम पत्नी। हालेलुया। कैपेबल वाइफ। कैसी कैपेबल वाइफ हो? सक्षम पत्नी, कि मतलब हर काम को करने में वो क्या हो? सक्षम हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो सक्षम हो। और दूसरी बात है गुणों से भरपूर, क्वालिफाइड वाइफ। गुणों से भरपूर, यानी कि आपको कहीं भी, चाहे वो क्षेत्र काम का हो, चाहे वो क्षेत्र पढ़ाई का हो, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, हर में वो गुणवान होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की ओर से 2 गुण मैंने आपको बताया। तीसरा गुण है वरदानों से पूर्ण पत्नी, यानी गिफ्टेड वाइफ। हालेलुया। वो आपके घर का काम देख रही हैं, वो आपके पैसे को कंट्रोल कर रही हैं। तो जब पैसा चल रहा है वो बरकत हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ऐसे नहीं, बरकत हो रही है उसके ऊपर। तो वो परमेश्वर की ओर से गिफ्टेड वाइफ मिली है आपको। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, और वचन के माध्यम से पत्नी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर हम कुछ उत्तरदायित्वों पर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मौका मिला तो शायद मैं पूरा भी कर दूं, नहीं तो मैं आने वाले में हम कल में करेंगे, जैसा भी होता है देखते हैं। और पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है विश्वास। परिवार में पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस मोबाइल ने पति पत्नी के मनों में शक डाल दिया है, पति और पत्नी के संबंधों में शक डाल दिया है। क्या? क्यों आप अपने फोन में लॉक कर रहे हैं? क्यों आप अपने पत्नी अपने फोन को लॉक कर रही है? क्यों पति अपने फोन को लॉक कर रहा है? क्या कारण है? देखिए अपने आप को जांच करके। क्यों आप में विश्वास की कमी है? मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल खुला हुआ है, रखा है, इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्यों खुला है? उसमें कोई लॉक नहीं है, क्यों लॉक लगा रहे हैं आप? कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है कि लॉक हम लगा रहे हैं। अगर हम लॉक लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में गलत बातें हैं। या तो कोई चीज है, या कोई ऐसी चीज उस मोबाइल के अंदर है जो कि आपको मोबाइल में लॉक लगाने की मजबूरी दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, विश्वास की कमी है। पति पत्नी के विश्वास में एक बहुत बड़ी चीज किसका? विश्वास की। और एक दूसरे के प्रति विश्वास रखने से परिवार क्या होता है? आगे बढ़ता है। हालेलुया। नहीं तो जिंदगी भर ये शक, अरे वो किसी से बात कर रहे हैं, महिला को लग रहा है मेरा पति किसी से बात कर रहा है, पत्नी को ये लग रहा है कि मेरा पति किसी से बात कर रही है, पत्नी मेरी किसी से बात कर रही है, भीड़ में लोगों से मुलाकात हो रही है, तब शक कर रहे हैं कि वो अरे क्या नाम है, मेरी बीवी क्यों बात कर रही है उससे। मैंने देखा अक्सर बहुत से लोगों को कि वो अपनी पत्नियों पर शक करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हो शक? क्या आपको पत्नी पर विश्वास नहीं? क्या आप अपने पति पर विश्वास नहीं? करने दीजिए किसी से भी बात,
क्या आप आपकी पत्नी नौकरी पे जाती है तो क्या वो अन्य लोगों से बात नहीं करती है? तो क्यों ऐसा आप शक करते हैं? पति पत्नी के बीच में शक किसी दायरे में होना ही नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसके विपरीत यदि दिल में एक दूसरे के प्रति शक संदेह हो तो जीवन बोझ बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, जीवन बोझ बन जाता है। तो इसलिए जीवन को बोझ नहीं बनने देना है, हमें जीवन को सरलता के साथ चलाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमने अभी एक बात सीखी है, बाकी बातों को प्रभु ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और इस वचन को मैं यहाँ आधा खत्म कर रहा हूँ और इसको सीरीज बाय हम कल देखेंगे। और अगर कल खत्म हो जाता ठीक है, नहीं तो हम परसों तक उसे चलाते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने आज मेरे मन में ये वचन डाला है मेरे प्रियो, और मैं नहीं समझता कि मेरे मन में क्यों डाला परमेश्वर ने। आज शायद परमेश्वर का ये योजना थी कि इस परिवार में महिलाओं के ऊपर हम बात करें, क्योंकि आज एक हल्दी के रिवाज से मैं अभी निकल के आया हूँ वहाँ पर। थोड़ा मैं आने में इस वक्त देर हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपना अनुग्रह दिया कि आपने हमें अपने आप से जोड़ के रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम तो ऐसे काबिल नहीं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु दिन भर सुरक्षित रखा उसके लिए धन्यवाद, अन्य कामों को करने में सहायता करी उसके धन्यवाद। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिताजी, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आप इन्हें आशीष दीजिएगा, प्रभु इन्हें बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिएगा, ताकि ये बहुतायत के साथ वचन हम सबके जीवन में काम करें और आपकी अगुवाई में हम बढ़ते चले जाएं। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल फ्राइडे है और कल रीता शर्मा सिस्टर जो कि 7 से 8 आएंगी और 8 से 9 है पास्टर जॉनसन विल्सन जो कि कोटा से हैं और बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।